आत्मज्ञान क्या है? 2 मिनट बताता हूं। तुम्हारा शरीर यदि जीवित है तो ये आत्मा के कारण ही जीवित है। जब आत्मा रूपी पंछी शरीर को छोड़कर विदा होता है तो इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर शरीर तो रहता है, आंख रहती है, कान रहते हैं, मुंह रहता है, हाथ रहते, पांव रहते, लेकिन ये सब वर्क करना बंद कर देते हैं। तो इस शरीर को जीवित करने वाला जो तत्व है वो आत्मा है, और वो तत्व अमर है, अजर है, अविनाशी है। शरीर की तो मृत्यु होती है लेकिन इस आत्मा की मृत्यु नहीं होती। और तुम शरीर नहीं हो। माता पिता शरीर को जन्म देते हैं, आत्मा को जन्म नहीं देते। और ये आत्मा, इसका किसी से कोई रिश्ता भी नहीं है। जीव का नात न काहू से जानो। शरीर के रिश्ते हैं लेकिन आत्मा दुख और सुख से भी पार है, बीमारी और स्वास्थ्य से भी परे है। ये आत्मा नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहत पाव का न चैनम क्लेदंत्यापो न शोष्यत मारुता। ना तो शस्त्र से छेदन किया जा सकता है, न जल में भिगोया जा सकता है, न आग में जलाया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है। ऐसा ये परम तत्व आत्मा है जिसको मारा नहीं जा सकता है, जो मरता ही नहीं, और वही तुम हो। लेकिन ये ऐसा परम तत्व आत्मा है, फिर भी मरने से डर क्यों लगता है? मरने से डर लगता है, और इस जिंदगी में दुख भी बहुत लगता है, क्योंकि अपने आप को तुम जब भूल जाते हो और इस दुनिया की चीजों को ही अपना मान लेते हो, तब तुम दुखी हो जाते हो। स्वयं को याद कर लोगे, दुख दूर होगा। एक छोटी सी कथा है। किसी गांव से 20 लोग मेला देखने गए। 20 जुलाहे थे। जब मेला से लौटे तो भारी वर्षा हुई। पानी ज्यादा बरसने के कारण नाला में बाढ़ आ गया, लेकिन घर वापस लौटना था, शाम हो रही थी। तो हिम्मत करके नाला पार किया। जब नाला पार करके किनारे आए तो आपस में काउंटिंग किया कि हम सभी मित्र हैं कि नहीं। तो काउंटिंग किया तो एक मित्र कम था, डूब गया वो। बोले एक डूब गया, 19 बचे। तो 19 जुलाहे बैठकर उस नाला के किनारे तट पर रोने लगे। तब तक कहते ही एक महात्मा आया। उसने कहा तुम क्यों रोते हो? बोले एक मित्र डूब गया। गांव में क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे? 20 लोग टोली बनाकर मेला देखने गए। मेला तो मेला रहा, हमारा झमेला तैयार हो गया। एक साथी डूब गया। तो उसने कहा काउंटिंग कर लो आप, 20 लोग। काउंटिंग किया, 19 निकले, एक गायब है, कम है। तो साधु ने कहा तुम बैठ जाओ लाइन से, मैं काउंटिंग करता हूं। साधु ने काउंटिंग किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बोले तुम पूरे 20 हो। अरे बोले क्या बात करते हो, हम 19 हैं। तो साधु ने कहा तुम दूसरों को, सबको 19 को तो गिनते हो, पर 20वें नंबर पर खुद को गिनना भूल जाते हो, इसलिए तुमको दुख है। अपने आप को भी काउंटिंग कीजिए, स्वयं को तो गिनो। यही हुआ आज तक। तुमने सबको जाना, घर जान लिया ये मेरा है, परिवार ये मेरा है, गाड़ी मेरी है, लाड़ी मेरी है, साड़ी मेरी है, लेकिन ये नहीं जाना कि मैं भी तो मेरा हूं। अपने आप को भूल गए, इसलिए जिंदगी में परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। स्वयं को पहचानना। अजर हम, अमर हम, अखंडम अनुपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम।
तो ये गुरु आत्मबोध कराता है। गुरु सेवा, ऐसे गुरु की सेवा मिल जाए। सेवा क्या है? ये सत्संग सुनना भी सेवा है, सत्संग में दूसरों को जोड़ना भी सेवा है गुरु की। सत्संग कराना बहुत बड़ी सेवा है, परोपकार करना भी सेवा है। गुरु की सेवा का स्वरूप बड़ा विस्तृत है और कितने लोग सोचते होंगे हम तो गुरु की सेवा नहीं कर पाए, ना तो चरण दबा पाए, ना पानी पिला पाए, ना पंखा डुला पाए। बहुत से लोगों के मन में होता हम भी चरण दबाएंगे, पर मैं ऐसा गुरु हूं चरण दबवाने वाला गुरु नहीं। मैं आपके चरण किस राह पर चलने चाहिए ये रास्ता बताने वाला गुरु हूं। और गुरु सेवा, मां की सेवा, पिता की सेवा, भाई से प्रेम, बड़ों का सम्मान, ये भी गुरु सेवा के अंतर्गत आता है, क्योंकि गुरु की आज्ञा है यही। और भंडारा करना भी गुरु की सेवा है। जैसे यहां भंडारा चल रहा है, इसमें बहुत से लोगों का योगदान है। प्रेम से लोग सेवा दे रहे हैं, श्रद्धा से, जिसकी जितनी इच्छा होती है। जिसकी इच्छा ना हो ना करे, कोई इच्छा हो तो करे, क्योंकि जो सेवा करेगा उसका पुण्य उसको मिलेगा। इसमें नाम वाम की बात नहीं है, नाम वाम तो उसका ब्याज है, असली तो आपका पुण्य बढ़ेगा। और एक साथ इतने पवित्र आत्माओं की सेवा, किन किन जिलों से, किन किन प्रदेशों से लोग पधारे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। और इनकी सेवा में अगर आपका ये शरीर लग गया, थोड़ा धन लग गया, थोड़ा मन लग गया, थोड़ा सामान लग गया, तो समझ लो ये जीवन तुम्हारा सार्थक है। सेवा के बिना जीवन निरर्थक है। गुरु सेवा, जन बंदगी और जन बंदगी क्या है? जन कल्याण के कार्य करना, समाज सुधार के कार्य करना। समाज को बिगाड़ने वाला भी मनुष्य है और समाज को सुधारने वाला भी मनुष्य है। और समाज को तुम सुधार सकते हो आसानी से। कहते हैं कि अगर जो घड़ी अपना टाइम ठीक कर ले तो सभी घड़ियों का टाइम ठीक करने की शक्ति उसमें आ जाती है। और जिस घड़ी का खुद ही टाइम ठीक नहीं है वो किसी घड़ी का टाइम सेट नहीं कर सकती है। थर्मामीटर सबका बुखार नाप सकता है, लेकिन कब? जब थर्मामीटर को खुद बुखार ना हो। यदि थर्मामीटर को ही बुखार चढ़ा है तो आपका बुखार नहीं नाप रहा है। तो जन सेवा, समाज की सेवा का भी बहुत बड़ा स्थान है। और सेवा में भावना भी अच्छी हो।